जय हिंद दोस्तों, लॉ विद गुरप्रीत के इस प्योरली एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर बीएनएसएस स्पेशल सीरीज लेक्चर नंबर 17 में आप सबका स्वागत है। आइए आगे बढ़ाते हैं इस सीरीज को और नजर डालते हैं सेक्शन नंबर 115 which is assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property, संपत्ति की कुर्की या जब्ती के आदेशों में सहायता। Section 115 subsection 1 says, where a court in India has reasonable grounds to believe that any property obtained by any person is derived or obtained directly or indirectly by such person from the commission of an offense, it may make an order of attachment or forfeiture of such property as it may deem fit under the provisions of section 116 to 122 both inclusive। सेक्शन 115 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, अगर भारत की किसी अदालत को यह विश्वास करने के माकूल कारण या उचित कारण मौजूद हो कि किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति किसी अपराध के जरिए या कारण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यानी कि सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुई है, तो वह अदालत उस संपत्ति को धारा 116 से लेके 122 के प्रावधानों के तहत जब्त या कुर्क करने के आदेश पारित कर सकती है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2, where the court has made an order for the attachment or forfeiture of any property under subsection 1 and such property is suspected to be in a contracting state, the court may issue a letter of request to a court or an authority in contracting state for execution of such order। सेक्शन 115 की सबसेक्शन 2 में बताया गया है, अगर अदालत ने उपधारा 1 के तहत किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का आदेश जारी किया है और यह संपत्ति किसी अनुबंधित देश यानी कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में मौजूद हो, तो अदालत उस देश के न्यायालय या प्राधिकरण को उस आदेश को लागू करने के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकती है। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 3, where a letter of request is received by the central government from a court or an authority in a contracting state requesting attachment or forfeiture of the property in India, derived or obtained directly or indirectly by any person from the commission of an offense committed in that contracting state, the central government may forward such letter of request to the court as it thinks fit for execution in accordance with the provisions of section 116 to 122 both inclusive, or as the case may be any other law for the time being in force। सेक्शन 115 की सबसेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर केंद्र सरकार को किसी अनुबंधित देश के अदालत से या प्राधिकरण से अनुरोध पत्र मिलता है जिसमें कहा गया है कि भारत में किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती की जाए जो किसी अपराध के तहत प्राप्त की गई है, तो केंद्र सरकार उस अनुरोध पत्र को अदालत को भेज सकती है ताकि उसे धारा 116 से 122 में दिए गए प्रावधानों के तहत तामील करवाया जा सके या उस वक्त उस जगह पे जो कानून लागू है उसके तहत जो है इस आदेश की तामील करवाई जा सके। नेक्स्ट इज सेक्शन 116, आइडेंटिफाइंग अनलॉफुली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, गैर कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति की पहचान। Section 116 subsection 1 says, the court shall under subsection 1 or on receipt of a letter of request under subsection 3 of section 115 direct any police officer not below the rank of sub-inspector of police to take all steps necessary for tracing and identifying such property। Section 116 की subsection 1 में बताया गया है, अदालत उपधारा 1 के तहत या धारा 115 की उपधारा 3 के तहत प्राप्त अनुरोध पत्र पर किसी पुलिस अधिकारी को जो कि सब इंस्पेक्टर से नीचे के रैंक का ना हो आदेश देगी कि वह उस संपत्ति का पता लगाने के लिए और उसकी पहचान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। नेक्स्ट इज सबसेक्शन 2,
The steps referred to in subsection 1 may include any inquiry, investigation, or survey in respect of any person, place, property, assets, documents, books of account in any bank or public financial institutions, or any other relevant matters. सेक्शन 116 की सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 में बताए गए कदमों में किसी भी व्यक्ति, संस्थान, संपत्ति, परिसंपत्तियों, दस्तावेजों, किसी भी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों या किसी अन्य प्रासंगिक खातों की पुस्तकों के संबंध में कोई भी पूछताछ, जांच या सर्वेक्षण शामिल हो सकता है। Next is subsection 3. An inquiry, investigation, or survey referred to in subsection 2 shall be carried out by an officer mentioned in subsection 1 in accordance with such direction issued by the said court in this behalf. Section 116 की subsection 3 में बताया गया है, उपधारा 2 में बताई गई कोई भी जांच, पूछताछ या सर्वेक्षण उपधारा 1 में उल्लेखित अधिकारी द्वारा अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत किया जाएगा। नेक्स्ट इज सेक्शन 117, सीजर और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती या कुर्की। Section 117, subsection 1 says, where any officer conducting an inquiry or investigation under section 116 has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, he may make an order for seizing such property, and where it is not practicable to seize such property, he may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned. Section 117 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, जब कोई अधिकारी जिसे धारा 116 के तहत जांच या पूछताछ करने का आदेश मिला हो, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि जिस संपत्ति की जांच हो रही है उसे छुपाया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है या ऐसे तरीके से निपटाया जा सकता है जिससे वह संपत्ति गायब हो जाए, तो वह उस संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है। और अगर संपत्ति को जब्त करना संभव या मुमकिन ना हो तो वह कुर्की का आदेश दे सकता है, जिसमें यह कहा जाएगा कि बिना उस अधिकारी की प्रायर यानी कि पूर्व अनुमति के, परमिशन के संपत्ति को ना तो ट्रांसफर किया जाएगा और ना ही किसी अन्य तरीके से निपटाया जाएगा। इस आदेश की एक कॉपी या प्रति को संबंधित व्यक्ति को दिया जाएगा। Next is subsection 2. Any order made under subsection 1 shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said court within a period of 30 days of its being made. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि उपधारा 1 के तहत जारी किया गया कोई भी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वो अदालत उस आदेश के किए जाने के 30 दिनों के भीतर या अंदर उस आदेश की पुष्टि न कर दे। नेक्स्ट इज सेक्शन 118, मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सीज्ड और फोरफिटेड अंडर दिस चैप्टर। इस अध्याय के तहत जब्त या कुर्क की गई संपत्तियों का प्रबंधन। Section 118 subsection 1 says, the court may appoint the district magistrate of the area where the property is situated or any other officer that may be nominated by the district magistrate to perform the functions of an administrator of such property. Section 118 की subsection 1 में बताया गया है, अदालत उस इलाके के जिला मैजिस्ट्रेट को जहां ऐसी संपत्ति स्थित है या मौजूद है या जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा नामित किए गए अन्य अधिकारी को उस संपत्ति का प्रशासक नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट इज
Subsection 2. The administrator appointed under subsection 1 shall receive and manage the property in relation to which the order has been made under subsection 1 of section 117 or under section 120 in such manner and subject to such conditions as may be specified by the central government. सेक्शन 118 की सबसेक्शन 2 में बताया गया है, उपधारा 1 के तहत नियुक्त प्रशासक धारा 117 की उपधारा 1 या धारा 120 के तहत जारी आदेश से संबंधित संपत्ति को प्राप्त करेगा और उसका प्रबंधन ऐसे तरीकों और शर्तों के तहत करेगा जैसे तरीके और शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएं। Next is subsection 3. The administrator shall also take such measures as the central government may direct to dispose of the property which is forfeited to the central government. सबसेक्शन 3 में बताया गया है, प्रशासक केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उस संपत्ति का निपटारा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा जो संपत्ति केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त की गई हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 119, नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती का नोटिस। Section 119 subsection 1 says, if as a result of the inquiry, investigation or survey under section 116, the court has reason to believe that all or any of such properties are proceeds of crime, it may serve a notice upon such person hereinafter referred to as the person affected, calling upon him within a period of 30 days as specified in the notice to indicate the source of income, earnings or assets out of which or by means of which he has acquired such property, the evidence on which he relies and other relevant information and particulars, and to show cause why all or any of such properties as the case may be should not be declared to be proceeds of crime and forfeited to the central government. सेक्शन 119 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, अगर धारा 116 के तहत की गई जांच, पूछताछ या सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप अदालत को यह विश्वास हो जाता है कि सभी या कुछ संपत्तियां अपराध के जरिए हासिल की गई हैं, तो वह उस व्यक्ति को, जिसे आगे प्रभावित व्यक्ति कहा जाएगा, को नोटिस भेज सकती है। इस नोटिस में उसे 30 दिनों के भीतर यह बताने को कहा जाएगा कि उसने ये संपत्ति किस आय, कमाई या संपत्ति के स्रोत से प्राप्त की है जिस पर कि वह भरोसा करता है, और उससे संबंधित अन्य जानकारी और विवरण भी देने को कहा जाएगा। इसके अलावा उसे यह भी बताने को कहा जाएगा कि क्यों ना इन संपत्तियों को अपराध से प्राप्त संपत्ति घोषित कर केंद्र सरकार के पक्ष में जब्त नहीं किया जाना चाहिए। Next is subsection 2. Where a notice under subsection 1 to any person specifies any property as being held on behalf of such person by any other person, a copy of the notice shall also be served upon such other person. सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि अगर उपधारा 1 के तहत किसी व्यक्ति को दिए गए नोटिस में यह बताया गया है कि कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से संपत्ति रख रहा है, तो उस अन्य या दूसरे व्यक्ति को भी नोटिस की एक प्रति दी जाएगी। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहीं संपन्न होता है। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद।